ये हमको जानकारी मिली है नीलेश जी, कोई बहुत ही विश्वस्त सूत्र है हमारे, जो कि गेट्स फाउंडेशन में काम कर रहे थे बड़े पद पर। उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये जो कुकर्म का जो दौर था उसमें उन्होंने इस्तीफा दिया। और उन्होंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दिया है मुझे, फर्स्ट हैंड। आधार पूनावाला, कान खोल के सुनो, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। गेट्स भरी मीटिंग में कहते हैं, भरी मीटिंग में, अरे क्या है भारत सरकार की औकात, ये फेंको, जो मर्जी उससे लिखवा लो, 10 रिसर्चर को पकड़ो, फलाने जर्नल में लिखवाओ, बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों में लिखवाओ, और मीडिया को मैनेज करो यार, और एक आध दो अवार्ड लिख दो। और उसी पैटर्न पर गेट्स के आर्टिकल छपने शुरू हो गए। और जर्नलिज्म ऑफ करेज कहने वाला अखबार, जर्नलिज्म ऑफ करेज कहने वाला अखबार अभी 2 दिन पहले सौम्या स्वामीनाथन के बाद मिलिंडा गेट्स का भी इंटरव्यू छाप दिया। कल की बात है, परसों की बात है, जब मिलिंडा गेट्स का इंटरव्यू उन्होंने छाप दिया, जर्नलिज्म ऑफ करेज कहने वाले। ऐसी बिकी हुई कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया के दौर में नीलेश जी, आपको कोई आस लगी है कि इस देश में मीडिया खड़ा होगा? हालांकि उस विश्वस्त सूत्र ने मुझे बताया कि शायद नरेंद्र मोदी इस बात को समझ गए हैं कि हमारे बेईमान अधिकारियों ने हमें धोखा दिया, बेईमान अधिकारियों ने हमें धोखा दिया, हमें डार्क में रखा है। ये नरेंद्र मोदी शायद अब आप इस बात को समझ रहे हैं, जब ये देख रहे हैं कि सड़कों पर जो मौतें हो रही हैं और उनकी रिपोर्ट जो उनके पास जा रही है। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी शायद इस बात को समझ गए हैं और हो सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब मेरा सवाल यह है नीलेश जी कि अपोजिशन कहां बैठा था? नहीं, इन्होंने तो सिर्फ इतने ही नहीं, इन्होंने तो हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी को भी बेवकूफ बनाया ना। उन्होंने बोला ना कि हमारा वैक्सीन बहुत अच्छा है, तो मोदी जी ने तो सीरम इंस्टीट्यूट को पुणे में विजिट करी, तो कहने का मतलब अपने पंतप्रधान को भी ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, ये भी समझना चाहिए।